नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है हमारी कुदरत का इंसाफ। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर सब ये आवाज़ सुनकर भी उस घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे सीमा और सुमित की शादी को, मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिला कर रख दी। सास ससुर नंद और यहाँ तक कि उसका पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर सीमा हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इंतहा पार कर रहे थे। कभी कभी तो सीमा सोचती थी कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज़ उसे कोई गलत कदम उठाने से रोक लेती। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले न जाने कहाँ से उसे तंग करने के लिए रोज़ रोज़ कोई बहाना खोज लेते। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी न कर पाती। न जाने उसे कब इन अत्याचारों से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन सुमित और उसके माता पिता शायद इस रोज रोज के खेल से तंग आ चुके थे और वे चाहते थे कि सब एकदम से खत्म कर दिया जाए। ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने सीमा को खत्म करने का फैसला लिया और सुमित के साथ उसके माता पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। सीमा हर रोज सभी काम निपटा कर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उसके प्लान के अनुसार रोज की तरह सीमा रात को किचन में ज़रूर जाती और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करती, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। सीमा अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरा ईमानदारी से निभाती। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद सीमा उसके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। सुमित अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो सीमा के जाने से पहले सो जाता, मगर आज तो उसे नींद आ ही नहीं रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे हुए चक्रव्यूह में आज सीमा से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। सीमा किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाजा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कहीं छुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाज़ें आने लगी, बचाओ बचाओ। सुमित और सुमित के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते तो भी क्यों, उन्होंने ही तो ये सब प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुंचे ही थे कि वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज़ थी सुमित की बहन रानी की, जिसे सीमा अपनी जान पर खेलकर आग से बचाकर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज़ है। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में गिरता है। लेकिन यहाँ तो खड्डा खोदने वाला ही नहीं, उसके अपने भी उस खड्डे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि सीमा अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गए और वो कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में रानी किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। शायद ये सीमा की नेक नियति का ही नतीजा था जो वो बच गई। इतनी ही देर में रानी किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये तो शुक्र था जो सीमा समय रहते किचन में पहुंच गई और रानी, जो कि सुमित की बहन थी, को किचन में जलती हुई हालत से बाहर ले आई। सुमित और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की, उसी ने उनकी औलाद की ज़िंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्होंने काफ़ी देर कर दी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।